हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम हिप बोन देखने वाले हैं। तो देखो, हिप बोन 10 मार्क का एलएक्यू आ सकता है, या फिर इसमें आपको वाइवा में तो फिक्स पूछेंगे। ठीक है, इसके तीन पार्ट गिर सकते हैं। सबसे पहले हिप बोन और हिप बोन इलियम, फिर प्यूबिस फॉर, और उसके बाद का इशियम। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बोन है। देखो, 17 पेजेस का भाई है, इतना सारा तो वक्त तो लगेगा इसमें। सो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये लार्ज इरेगुलर बोन है और तीन पार्ट है इसमें। सुपेरियरली जो ऊपर के साइड रहती है वो इलियम पार्ट रहता है, जो एंटेरियो इंफेरियरली रहता है वो प्यूबिस रहता है, और जो पोस्टीरियो इंफेरियर रहता है वो इशियम रहता है। ठीक है, ये तीनों जो तीनों ज्वाइंट है वो आपस में मिल जाते हैं और कप शेप्ड हैलो एसेटोबुलम बनाते हैं। ओके, नीचे से इंफीरियरली। ओके, उसके बाद प्यूबिस एंड इस्चियम आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज ओवल ओपनिंग कॉल्ड ऑब्चुरेटर फोरामन। मतलब जो ये प्यूबिस और इशियम है ये सेपरेट हो जाते हैं एक ओपनिंग से, जिसको हम ऑब्चुरेटर फोरामन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एसेटाबुलम रहती है, प्यूबिस सिम्फाइसिस रहती है, पिल्विक गर्डल रहती है जिसको हिप गर्डल भी बोलते हैं, और बोनी पेल्विस देखने को मिलता है। सो जो एसेटाबुलम है, तो ये पार्ट क्या करता है, तो हेड ऑफ फीमर के साथ आर्टिकुलेट करता है। फीमर बोन में हमने देखा था कि एसिटाबुलम क्या रहता है और वो कैसे आर्टिकुलेट करता है। ओके, वहां पर डिटेल में देखा था मैं एसिटाबुलम का आर्टिकुलेशन हिप जॉइंट के साथ। यहाँ पर हम प्यूबिस सिम्फाइसिस की बात कर ले, तो प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिस पार्ट ऑफ ट्यूब बोन मीट एंटीरियरली। जो दो पार्ट रहते हैं वो एंटीरियरली मिलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस में। ओके, उसके बाद हिप गर्डल की बात कर ले तो बाय टू हिप गर्डल्स। ओके, उसके बाद बोनी पेल्विस की बात कर ले तो फॉर्म बाय टू हिप बोन्स अलोंग विद सैक्रम एंड कोकिक्स। ठीक है, कोकिक्स और सैक्रम को मिला के बोनी पेल्विस हमारा बनता है। ओके, साइड डिटर्मिनेशन की बात कर ले तो एसिटाबुलम को हमको लैटरल रखना है, लैटरल साइड पे। इलियम को फ्लैट और एक्सपेंडेड रहता है इलियम। फॉर्म अपर पार्ट ऑफ द बोन, जो अपर पार्ट रहता है वो पार्ट बनाने का काम ये करता है। लाई अबो एसिटाबुलम, एसिटाबुलम के ऊपर रहता है। और जो ऑब्चुरेटर फोरामन रहता है वो बिलो एसिटाबुलम, मतलब एसिटाबुलम के नीचे रहता है। ये बॉन्डेड बाय एंटीरियर बाय थिन प्यूबिस, पोस्टीरियर बाय थिक एलियम। ठीक है, एंटीरियरली थिन प्यूबिस से बना हुआ रहता है और पोस्टीरियरली इस्चियम से बना हुआ रहता है। इज इट क्लियर? ठीक, इस्चियम से ऑब्चुरेटर फोरामेन। साइड डिटर्मिनेशन समझ में आ गई होगी। अब एनाटॉमिकल पोजीशन की बात कर लेते हैं हम। तो प्यूबिक ट्यूबरकल एंड एंटीरियर सुपिरियर इलियाक स्पाइन लाई इन द सेम कोरोनल प्लेन। जो प्यूबिक ट्यूबरकल है और एंटीरियर सुपिरियर इलियाक स्पाइन है वो सेम कोरोनल प्लेन में देखने को मिलती है हमको। ओके, पेल्विक सरफेस ऑफ द बॉडी, जो पेल्विक सरफेस रहती है बॉडी की वो बैकवर्ड एंड अपवर्ड ऑफ प्यूबिस में देखने को मिलती है। ठीक है, और उसके बाद जो सिम फिजिकल रहता है वो मीडियन प्लेन पे हमको देखने को मिलती है। ठीक है, एक और बार देख लो यहाँ पर क्या क्या बताया मैंने। हिप बोन जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, सुपेरियरली इलियम से, एंटीरियो इंफीरियरली प्यूबिस से, और पोस्टीरियो इंफीरियरली इस्चियम से। ये तीनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? हिप बोन बनाते हैं। और जो कप शेप्ड हॉलो स्ट्रक्चर रहता है उसको हम एसिटाबुलम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्यूबिस और इस्चियम है ये एक लार्ज ओवल से सेपरेट होते हैं जिसको हम ऑब्चुरेटर फोरामेन बोलते हैं। मेनली हिप बोन में चार पार्ट रहते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिटाबुलम जो आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ फीमर के साथ और हिप जॉइंट बनाता है। उसके बाद प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि दो पार्ट रहते हैं, एंटीरियरली मीट करते हैं एक दूसरे के साथ प्यूबिक सिम्फाइसिस में। उसके बाद पिल्विक गर्डल जो रहता है वो दो हिप बोन से मिलकर बना हुआ होता है। पिल्विक गर्डल, एक इधर का हिप बोन और एक इधर का, राइट हिप बोन और लेफ्ट हिप बोन। और जो बोनी पेल्विस रहता वो कॉकिक्स और सैक्रम से बना हुआ रहता। उसके बाद हमने साइड डिटर्मिनेशन की बात की, तो जो एसिटाबुलम रहता है वो लैटरली रहता, डायरेक्टेड लैटरली। इलियम फ्लैट रहता, एक्सपांडेड रहता और अपर पार्ट बनाता, और एसिटाबुलम के ऊपर रहता। और ऑब्चुरेटर फोरामेन क्या रहता? बिलो एसिटाबुलम, बाउंडेड एंटीरियर बाय थिन पेल्विस, पोस्टीरियर बाय थिक इलियम। जो एंटीरियर साइड पे थिन पेल्विस से और पोस्टीरियर साइड से थिक एशियम से बना हुआ रहता। एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे है इसकी? तो प्यूबिक ट्यूबरकल एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन लाई इन द सेम कोरोनल प्लेन। ओके, उसके बाद पेल्विक सरफेस जो रहता बैकवर्ड रहता और अपवर्ड रहता प्यूबिस के। ओके, और सिम्फाइसियल मीडियल प्लेन पे ये अलाइन रहता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे? इलियम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। ठीक है, सो ये वीडियो कल आएगा इलियम का, सो आपने बने रहना है। ओके, थैंक यू।